बीजेपी को गिरा देंगे आप? गिरा देंगे। लेकिन चाचा आपकी तो ये बूढ़ी हड्डियां हैं, कैसे? संघर्ष करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, हमारे हिसाब से त्रिकोणीय चल रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ देन है सब बहन जी मायावती के। जो आज एयरपोर्ट जो बन रहा है ये बहन मायावती के मांगी। ये जो क्या कारी कन्या धन बांटे भूतेरो बांटो उन्हें बहुत ही अच्छो करो हमारे लिए। और जादनाते मायावती चली गई, तमाम जाट भैया की रेड चली गई। तो हम लोग कहना चाहे मायावती बहन जी हमारे यहाँ में ना ठंडा बहुत कष्ट पा रहे हैं बना बिना करो जब ही तो याद कर रही है पब्लिक और कैसे कर रही है। क्या करा था उन्होंने? बच्चा नौकरी में लगाए, बच्चा पढ़ाए, सब काम करे। और अब तो को अब तो कछु ना है, अब तो बीच में डाल दी उनने। अब आएंगी तो जब कछु काम होगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज अलीगढ़ी और खैर विधानसभा क्षेत्र के टप्पल के निकट गांव मोर में हूं। ये अलीगढ़ से काफ़ी खासा दूर का एरिया है और यहां पर वृद्ध खड़े हुए हैं। अपनी फसल करने के बाद रेस्ट के लिए आए हुए हैं। बच्चे, वृद्ध, माताएं, महिला, पुरुष सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और आइए चुनावी चकल्लस की शुरुआत करते हैं। पूछते हैं कि इस बार जो 20 नवंबर को मतदान होना है वो किस और मतदाता का मन बना हुआ है? रामजी लाल। हैं जी? रामजी लाल। रामजी लाल जी, क्यों खड़े हो यहाँ पर आप? यहाँ खड़े हैं जी, मतलब जो है का वोटों के लिए एक वोटों के लिए। मतलब मोहल्ले गांव में सब लोग सलाह मना रहे हैं। क्या सलाह करें? बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसको आप किस और ऊंट बैठ रहा है? हमें तो रूप दिख रहा है कि हम तो जो है का हाथी की वोट देंगे। नहीं, आप हाथी का वोट क्यों दोगे? जो मुकाबला हो रहा है वो किस किस के बीच है? वो मुकाबला क्या, हमें तो जो है का हाथी जो कछु है हमारे लिए तो हाथी और बेकार सौदा है। कहने का मतलब है हाथी नहीं, गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। है। मतलब उसको आप आस्था में भी रखते हो और जमीन पर भी देखना चाहते हो। हाँ। तो चलिए, ठीक बात है। और बुजुर्गों के बाद अब मैं वृद्ध माताओं की ओर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सफेद पोष हमारे बीच में भूल है आपको। मैं इस बार जो इलेक्शन होना है कैसा होगा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बोलो बिल्कुल जी, बिल्कुल हम तो संग हैं हाथी की तरह। कर रहे हैं, कल्याण की बात कर रहे हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी का प्रचार हो रहा है। ऐसे में क्या कहेंगे? तो मुन्नी देवी जी, क्या कहना चाह रही हैं आप इलेक्शन को देखते हुए? मायावती बहना लेना चाहें तो कैसे आएंगी वो बहन माया? जैसे हम लेंगे वोट देंगे और लेंगे वोट की चोट से पार कर दोगी मैदान? बिल्कुल। और क्या कहना, क्यों देना चाहती हो उन्हें? और भी तो कैंडिडेट मुकाबले पर हैं। ऐसे ही लेना चाहें, बढ़िया आशीर्वाद हमारा मिले, उन्हें हमें मिले हमारो। वोट देना हमें मायावती बहन जी की जीते वो। अच्छा, हाँ, हमारा उन्हें आशीर्वाद मिले और हमारा उन्हें मिले, हमें उनको मिले। हम लोग कहना चाहे मायावती बहन जी हमारे यहाँ में ना ठंडा बहुत कष्ट पा रहे हैं बना बिना क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? महंगाई है, तमाम बालक पढ़ना पा रहे, तनी महंगाई कहाँ से लाम पैसा दे रहा, गरीब आदमी है। तो बहन जी क्या कर पाएंगे फिर इसमें? तो जब वोट देंगे तो कसी करेंगी वो कसी नहीं। तो क्या करो जब ही तो याद कर रही है पब्लिक और कैसे कर रही है। क्या करा था उन्होंने? बच्चा नौकरी में लगाए, बच्चा पढ़ाए, सब काम करे। और अब तो अब तो कछु ना है, अब तो बीच में डाल दी उनने। अब आएंगी तो जब कछु काम होगा। उन्होंने तो अग्निवीर योजना दी है। कैसे? अग्निवीर, फौज में जाने के लिए। हाँ, तो जो लग गए वो लग गए, अब तो कछु ना है। मोदी ने बीच में रोक दे सब। हाँ, 4 साल की नौकरी। हाँ, देना चाह रहे हैं वोट और कहा चाह रहे हैं। तो अम्मा मायावती यही चौं दे रही हो? न्यू दे रहे हैं, कई साल है मैंने हार गई है, अब कैसी तो जीते। अच्छा, हाँ, भैया को भर्ती लेकर रही ना कुछ भी लेकर रही, बच्चे सब परेशान है। तो कैसे सुधार होगा? तो सुधार जी होगा जब पब्लिक करेगी, सुधार क्यों होगा। लेकिन अभी मोदी जी तो कह रहे हैं, योगी जी आए थे आज, कह रहे मोदी थे जी तो बस से वो बहका दें और ना राशन दे दें, छुट्टी कर दें। तो राशन से तो बड़ी सहूलियत है गरीब लोगों को। लोग कह रहे थे साहब राशन मिल रहा है। मायावती ने आई भर्ती लिकारी कन्या धन बांटे भूतेरो बांटो उन्हें बहुत ही अच्छो करो हमारे लिए। और जादनाते मायावती चली गई, तमाम जाट भैया की रेड चली गई। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो यूँ है रहा है, मायावती बिना है रही परेशान। नहीं तो क्यों नहीं मायावती जीत रही? अरे सल्लूक नहीं है जाट लोगन में, एकता नहीं है। मशीन में कर रहा कोई मायावती जीत ही ना पा रहे। मोदी ने कर रहा को मशीन में वोट डाले, पुक्का माले पे पहुंच जावे, हाथी बजाई ना रही, टूटू कर जा पहुंचे वहाँ पे मशीनें अपनी खरीद। ज्यादा तो गिर पे शुरू भयो, बाद तो मायावती की गिर रहे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ देन है सब बहन जी मायावती के। जो आज एयरपोर्ट जो बन रहा है ये बहन मायावती के मांगी। ये जो क्या हाईवे निकला है ये भी मायावती की देन है, जो कि लोग ये बना नहीं पाए, ये करवा नहीं पाए। क्यों? बहन जी हमारी ऐसी जाति की हैं, इस वजह से
कुछ काम नहीं होने दिया इन्होंने उनके हाथ का। बाकी देन सब ये मायावती की है, वो तोलते रहेंगे। तो अब ऐसे में क्या लग रहा है आपको, एक तरफ तो 3-3 4-4 बार का जो विधायक और एमपी रहे उनका नाती और वो आ रहा है, बालक आ रहा है, और डॉक्टर साहब आ रहे हैं मैदान में, तो किस किस के बीच आपको मुकाबला लग रहा है, किस किस के बीच रहेगा? हमारा तो मुकाबला यही कि हाथी जाएगा आगे। नहीं हाथी तो जाएगा, लेकिन मुकाबला किस किस के बीच चल रहा है आपको जो लग रहा है? ये सपा भी चल रही है, बीजेपी बेईमानी से चल रही है, त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है जी। किस किस के बीच है त्रिकोणीय मुकाबला? बीएसपी के, सपा और बीजेपी। ठीक है, तो इसमें जो घमासान हो रही है, आपने बताया त्रिकोणीय मुकाबला है, तो किसकी आपको उम्मीद लग रही है कि कौन आदमी ज्यादा ताकतवर महसूस हो रहा है? बीजेपी को गिरा देंगे आप? गिरा देंगे। लेकिन चाचा आपकी तो ये बूढ़ी हड्डियां हैं, कैसे? हम संघर्ष करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। अच्छा, ये तो बात अच्छी बताई। समझे? तो संघर्ष से बिल्कुल कामयाबी मिलती है, आपने अच्छी बात बताई है। तो ऐसा क्या आपके अंदर है जो मतदाता आप ही को वोट दे? उनसे मिलना पड़ेगा, जो वैसे हैं बीएसपी वाले या बीजेपी वाले हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा मिलना पड़ेगा। भाई हम चाहते हैं कि हम यानी 50% हमें और 5% में और दो जाति आ रही है छोटी छोटी जो है, तो इनसे कुछ ना कुछ मिलजुल के कुछ ना कुछ लेंगे ना। मतलब आपका कहने का मतलब है आप लगातार चुनाव प्रचार के माध्यम से जनसंपर्क में जुटे हुए हैं और अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल जी। चाचा क्या कहते हैं आप, इनकी बातों से कितने सहमत हैं? अब हमारे तो यहाँ सबरे सहमत हैं जी, सब सहमत हैं। हाँ जी। घमासान होनी है, हाँ। किस किस के बीच हो रही है? अब कोई तीन के बीच हो रही है, मतलब बताते हैं। आप भी बताइए, आपने तो बता दी। अब भाई बड़े बड़े तुम हुए 70 साल के हो जो हुए, तो मैं पहले क्रॉस चेक तो करूं दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है। हाँ तो मतलब कोई संघर्ष है, मतलब हाँ तो अपनी मतलब पार्टी को करेंगे हम तो, मतलब नहीं जो मुकाबला है वो किस किस के बीच है? मुकाबला तो तीनों के बीच में। घमासान। घमासान। अरे बोलो ना तो जरूर। क्या नाम है तुम्हारा? हरी सिंह। हरी सिंह जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? राम प्रताप सिंह है जी। जी प्रताप सिंह जी, और रहने वाले कहाँ के हैं? हम मोर के ही हैं जी। मोर के रहने वाले हैं। तो अच्छा, क्यों आए आप यहाँ पर इन वृद्धों को देखकर, क्या रीजन है? रीजन के कहो कि चुनावी वो चल रहा है, तो नो देख रहे हैं कि क्या मसला चल रहा है, कौन कौन की कौन दे रहा है, कहा है रो। तो तुम्हें देख के जो सब है चुप, अब तुम अपने मन की बात बताओ, क्या मामला? देखो जी, हम तो वोट देते ही आए हैं यहाँ, बीएसपी की वोट दें हम ज़्यादातर तो। अच्छा, हमारे लोग तो सभी ज्यादातर देते हो। इस बार मूड बदल रहे हो? हाँ, मूड कछु बिगाड़ रहे हैं, कछु बना रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको इस बार जो है ऊँट किस करवट बैठ रहा है? देखो जी, मुश्किल लग रही है हमें तो, दिख रही है कि इनकी जब को दो पार्टी है गई तो यहाँ में तो दो राह की कोई बात ही ना, बट अब तो बाट तो हो ही गया हमें। तो घमासान जो किस किस के बीच है, आप अपने आप को किस मुकाम पर खड़ा महसूस कर रहे हैं इस समय? हम तो जी या वक्त नहीं देख रहे हैं कि ज़्यादातर तो यहाँ बीएसपी की वोट ज़्यादा है। इस नूरा कुश्ती में आप किसको पछाड़ते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी पछाड़ेंगे हम तो, बीजेपी पे तो लगे ही रहे हैं हम तो। मतलब कांटे की टक्कर बिल्कुल दी है। बिल्कुल। अरे सुना है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में और प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, कैसे पछाड़ पाएंगे आप? अजी पछाड़ेंगे कहा कि तो पब्लिक के ऊपर बात है, जब हमारी वोट ज़्यादा होंगी तो पछाड़ेंगे तो होता ही उन्हें। बहुत बढ़िया। क्या नाम है गाँव का? मोर। तो देख सकते हैं ये ग्रामीण थे मोर के, और इन्होंने अपने मन की बात कही है। स्पष्ट है कि बड़ी बड़ी प्रचार गाड़ियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोट से वोट पड़ेगा, वही असली सबक सिखाएगा और वही जीरो से हीरो बनाएगा। मैं हूं मनोज अलीगढ़ी, साना बसाना मिलता रहूँगा।